Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक एग्री मंत्रा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे। तो यहाँ पे 7 अक्टूबर को दूसरा वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया और उसी दिन इंडिया को अपना पहला फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो मिला है अपनी कॉटन के लिए, भारतीय कपास के लिए। तो जानेंगे लोगो क्या है और इसको लॉन्च किया गया है वो किसने किया है, सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। इसीलिए ये जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रांड का नाम भी जानेंगे, किस ब्रांड से जाना जाएगा भारतीय कपास को और कौन सा लोगो यहाँ पर बोल सकते हो लॉन्च किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको सीसीआई के नाम से जानते हैं, वुड प्रोक्योर 125 लाख बेल। जैसा कि आपको पता है वन वेल 170 केजी की होती है कॉटन की, तो यहाँ पे सीसीआई इस बार 125 लाख बेल प्रोक्योर करेगा, खरीद करेगा भारतीय किसानों से, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। और जानेंगे पिछले ईयर में कितना कॉटन प्रोक्योर किया गया है सीसीआई के द्वारा और इस बार का जो टारगेट है वो कितने % ज़्यादा है पिछले ईयर से। और सीसीआई के बारे में भी जानेंगे, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे। तो यहाँ पे बात हो रही है दूसरे वर्ल्ड कॉटन डे पे, मतलब है कि इससे पहले इसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो 2019 से किया जाता है। तो 2019 को फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया 7 अक्टूबर को, और 2020 में कल के दिन 7 अक्टूबर को सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इंडिया को अपने कॉटन का पहला ब्रांड और लोगो मिल चुका है, मतलब ब्रांड नेम मिल गया है और लोगो मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यही वो लोगो है और इसका ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन इंडिया। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कॉटन को कस्तूरी कॉटन इंडिया के नाम से जाना जाएगा, एक ब्रांड बन चुकी है और यहाँ पे ये इसका लोगो रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है पहला फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन, केवल भारतीय कपास के लिए ये ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है ऑन सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे, दूसरे वर्ल्ड कॉटन दिवस के दौरान, जो कि 7 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। मतलब कल के दिन सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने इस ब्रांड नेम को और लोगो को लॉन्च किया, जो कि भारतीय कपास का मानक रहेगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नाउ इंडियाज प्रीमियम कॉटन वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में भारतीय प्रीमियम कॉटन को अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। ये एक ब्रांड बन चुका है जो कि लॉन्च हो गया है ऑल ओवर द इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे ट्रेड बेसिस पे अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा, या बोल सकते हो कस्तूरी कॉटन ऑफ द इंडिया। ठीक है, इस नाम से ये जाना जाएगा। इसका लोगो ये है जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल रिप्रेजेंट वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्यूरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस। तो यहाँ पे हमारे जो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है ये रिप्रेजेंट करेगी वाइटनेस को, ब्राइटनेस को, सॉफ्टनेस को, प्यूरिटी को। ये तो यहाँ तक जानते हो। लस्टर मीन्स होता है शाइन करना, चमकना। ठीक है,
उसके बाद यूनिकनेस और इंडियननेस, मतलब भारतीयता को ये प्रदर्शित करेगा कस्तूरी कॉटन ब्रांड। ठीक है, आगे इस ओकेजन पे हमारे हॉनरेबल मिनिस्टर श्रीमती जुबिन ईरानी ने बोला है कि दिस इज मच अवेटेड मूवमेंट दैट द इंडियन कॉटन हैज़ बीन एंडोव्ड विद अ ब्रांड एंड लोगो। तो यहाँ पे इंडियन कॉटन को बोल सकते हो संपन्न किया जाएगा एक ब्रांड के साथ और एक लोगो के साथ। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, जो कि अवेटेड मूवमेंट था, इसका सभी लोगों को इंतजार था। वो घड़ी पूरी हुई 7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे, और ये सेलिब्रेट हुआ है सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के दौरान। तो ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहला कि यहाँ पे जो इंडिया का कॉटन है उसका जो ब्रांड नेम है वो क्या बन गया, तो आपको आंसर देना है कस्तूरी कॉटन। किस दिन लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के दौरान, मतलब 7 अक्टूबर 2020 को किसने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती जुबिन ईरानी ने किया है। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा कॉटन, तो यहाँ से आप ये आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रिगार्डिंग दिस न्यूज़। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है द मिनिस्टर रिकाउंटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन इन इंडियन इकोनॉमी। तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा से इम्पोर्टेंस बताई है कॉटन की, कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉटन का क्या महत्व है, कितना जीडीपी यहाँ से आता है कॉटन से, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप होने के नाते पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारा जो कपास है, कॉटन है, वो एक्सपोर्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बोला गया है शी सेड कॉटन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू अबाउट 6 मिलियन कॉटन फार्मर। तो 6 मिलियन कॉटन फार्मर को रोजी रोटी प्रदान करती है कपास की फसल। तो उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसा किया गया है तो इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ने की उम्मीद है, इसका एमएसपी भी बढ़ने की उम्मीद है। ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने स्टेटमेंट में। आगे बात करेंगे तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भारत है वो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन, और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर, मतलब है कि कंज्यूम करने के मामले में इंडिया फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में और प्रोड्यूस करने के मामले में सेकंड नंबर पर। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कौन करता है। जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी इंडिया का पता रखना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और कंज्यूमिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है कंज्यूम करने के मामले में कॉटन को। आगे यहाँ पे बोला गया है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 6 मिलियन टन ऑफ कॉटन एवरी ईयर। तो हर साल इंडिया लगभग 6 मिलियन टन ऑफ कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ये आपको याद रखना है, अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 23% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 23% जो पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन होता है 100 में से, जो केवल और केवल इंडिया प्रोड्यूस करती है हर साल। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कॉटन की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि इस बार जो खरीफ सीजन का जो कॉटन है उसका एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके कॉटन है, एक मीडियम स्टेपल और एक आपका लॉन्ग स्टेपल। अगर हम मीडियम स्टेपल की बात करेंगे तो मीडियम स्टेपल के लिए आपका 5515 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है, 15 रुपीज़ पर क्विंटल। और अगर लॉन्ग स्टेपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है 5825 रुपीज़ पर क्विंटल। ये आपको याद रखना है यहाँ से, क्योंकि एमएसपी से क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, IBPS, RRB, SO, IBPS, AFO सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए जो इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है, जो कि हम शाम को इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो डिमोटिवेशन है वो यही आता है कि हम इतना मेहनत करते हैं, एग्री मंत्रा टीम इतना मेहनत करती है, लेकिन आप लोग एक लाइक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपका एक लाइक है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, एक तरह का दवा का काम करता है, और वो लोग आप नहीं देते हो। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है।
और शेयर भी किया करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपके एक शेयर करने से किसी और स्टूडेंट का भला होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो शेयर करते रहिए इस वीडियो को। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI वुड प्रोक्योर 125 लाख बेल। तो यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली जो कॉटन है उसको बेल में कंसीडर किया जाता है, जो कि 1 बेल इक्वल्स टू 170 kg होती है। तो यहाँ पे 125 लाख बेल प्रोक्योर करेगी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात हो रही है, तो ये जो अनाउंस किया है ये किया है हमारे टेक्सटाइल सेक्रेटरी रवि कपूर ने। उनका कहना है कि हमने इस बार जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट है वो सेट किया है कि स्टेट ओन्ड जो आपकी CCI है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर 125 लाख बेल ऑफ कॉटन प्रोक्योर करेगी, जो कि 1 बेल इक्वल्स टू 170 किलोग्राम होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विच इज 20 लाख बेल मोर देन 105 लाख बेल प्रोड्यूस इन दी प्रीवियस सेशन। तो यहाँ बात हो रही है पिछले ईयर में केवल 105 लाख बेल आपकी क्या हुई थी, प्रोक्योर हुई थी, जो कि इस बार 20 लाख बेल और ज़्यादा प्रोक्योर की जाएगी, तो टोटल हो गया 125 लाख बेल। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है और इसको अचीव करेगी इस बार CCI। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे बोला जा रहा है कपूर के साथ साथ उन्होंने जो भी और लोग थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी सुधांशु पांडे एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CMD DB प्रसाद, सभी ने बोला है कि द फार्मर दैट द CCI वुड बी विलिंग टू प्रोक्योर एनी अमाउंट ऑफ क्वालिटी कॉटन दैट फार्मर बीइंग बिग। तो फार्मर जिस तरह का भी कॉटन लाएंगे, हर तरह के कॉटन को CCI प्रोक्योर करेगा और फार्मर के लिए एक MSP के तहत, जो MSP निर्धारित किया गया है उसके तहत उनको यहाँ पर पैसा प्रदान किया जाएगा उनके प्रोड्यूस का। ठीक है, तो ये एक तरह का फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे जो टारगेट है वो सेट कर लिया गया है और जितना भी कॉटन प्रोक्योर किया जा रहा है वो सब फार्मर से डायरेक्टली किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है 2017-18 का प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट मोड और यहाँ पे ये मतलब ये बताया कि पैडी का MSP स्टोरी कितना है। तो यहाँ पे पैडी भी प्रोक्योर किए जाते हैं, कॉटन भी किए जाते हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है सिमिलरली FCI शेड राइस प्रोक्योरमेंट, जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पे राइस की बात आ रही है, तो यही बोला गया है कि 19-20 में राइस प्रोक्योर किया गया इतने लाख टन। ठीक है, इतना पेमेंट किया गया फार्मर्स को और इतने फार्मर को बेनिफिट मिला। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि FCI के चीफ प्रसाद ने बोला था कि राइस प्रोक्योरमेंट टारगेट फॉर द करेंट खरीफ मार्केटिंग सीजन इज सेट। तो इंडिया का राइस का प्रोक्योरमेंट करने का जो टारगेट है वो है 497 लाख टन। ठीक है, जो कि 18% ज़्यादा है पिछले ईयर से। पिछली बार कितना था, 420 लाख टन। ठीक है, जो कि इस बार 18% ज़्यादा प्रोक्योर करेगी FCI, ये कहना है उनके चीफ का। इस करेंट सेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे 15,26,534 बोल सकते हो यहाँ पे मेट्रिक टन ऑफ जो पैडी है MSP पे, यहाँ पे लगभग 2,882 करोड़ रुपए फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए पैडी खरीदने के लिए। और यहाँ पे 1,27,832 फार्मर से ये पैडी प्रोक्योर किया गया है, जो कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, जो कि अक्टूबर 6 अक्टूबर तक इन राज्यों से इतना पैडी प्रोक्योर कर लिया गया है, इतने फार्मर से किया गया है और इतना मनी उनको सैंक्शन किया गया है प्रोक्योरमेंट के लिए। आगे यहाँ पे बोला गया द चीफ FCI, जो FCI के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि द गवर्नमेंट स्पेंट 1,90,380 करोड़ फॉर प्रोक्योरिंग व्हीट एंड राइस 1920। 2019-20 में FCI ने, या बोल सकते हो गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे 1,90,380 करोड़ व्हीट और राइस प्रोक्योर करने के लिए FCI के द्वारा 19-20 में, जो कि इस बार का बात करेंगे तो अभी डेटा आपको देंगे। बाकी 16-17 की बात की जा रही है तो केवल 1,33,617 करोड़ था। ठीक है, जो कि 2016-17 का उससे बढ़ के अब हो गया है 1,90,000। ये आपको याद रखना है, करोड़ में यहाँ पे डेटा है। अकॉर्डिंग टू कपूर द CCI हैज earmarked a sum of 35,000 करोड़ फॉर प्रोक्योरिंग कॉटन दिस ईयर। तो इस बार कॉटन प्रोक्योर करने के लिए CCI 35,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो कि
6,500 करोड़ ज़्यादा है पिछले ईयर से, ठीक है, मतलब 6500 करोड़ ज़्यादा है इस बार का जो कॉटन प्रोक्योरमेंट है। अब यहाँ पे सीसीआई की बात आती है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सीसीआई के बारे में, बहुत ज़रूरी है जानना। तो सीसीआई का पूरा नाम क्या है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये फाउंड हुआ था 31 जुलाई 1970, ठीक है, 31 जुलाई 1970 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। किस एक्ट के अंदर? तो अंडर कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत ये जो आपका सीसीआई है इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीसीआई से, वो ये बनेगा कि यहाँ पे इसके चेयरमैन और डायरेक्टर कौन है? तो चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल, ठीक है, मिस्टर पी के अग्रवाल इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ सीसीआई। डायरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे है ललित कुमार गुप्ता, ठीक है, ललित कुमार गुप्ता इज द डायरेक्टर ऑफ एल के गुप्ता इज द डायरेक्टर ऑफ सीसीआई, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीसीआई को गवर्न करती है टेक्सटाइल पॉलिसी 1985, जो कि इशू की थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। कॉटन का एमएसपी मैंने आपको बता दिया है, मीडियम स्टेपल का 5,515 रुपीज़ पर क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल का 5,825 रुपीज़ पर क्विंटल। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सीसीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं और सीसीआई का इस बार का जो टारगेट है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो मोस्टली सारी चीज़ें कवर हमने की हैं इस करंट सेशन में, जो कि आपको पता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक करो और आज का जो टारगेट है वो केवल 300 लाइक्स का, तो जल्दी से इस लाइक को फुलफिल कीजिए। ये जो टारगेट है ये केवल और केवल आपके सपोर्ट से फुलफिल हो सकता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर? तो जैसा कि आपको बताया, जो एमएसपी का फाइनली अप्रूवल मिलता है वो सीसीईए देती है, ठीक है। अब सीसीईए के अध्यक्ष कौन होते हैं ये यहाँ पे पूछा गया था, तो आंसर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उस दौरान जो आपके सीसीईए के जो चेयरमैन होते हैं वही होते हैं। तो प्रेजेंट में मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्हीं को यहाँ पर चेयरमैन बनाया जाता है सीसीईए का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट फिश? तो आपको बताना है कि फिश प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर टॉप पर है, नंबर 1 पे है, ठीक है। मतलब है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन दी वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंजीर उत्पादन करने वाला देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा, तो जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।